नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी हो रहे हैं। साथ ही वहां पर परिस्थितियां और समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से एक साथ आ गए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। लिहाजा जिस प्रकार से इन्होंने लोकसभा चुनाव भी साथ में मिलकर लड़ा, उसी तरीके से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी एक साथ चुनावी रण में उतरेंगे। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव आयोग ने बीती 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। बात अगर मैं जम्मू कश्मीर की करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा। वैसे टोटल अगर हम देखें तो 114 सीटें हैं, 24 सीटें पीओके की, जिसका प्रतिनिधित्व अभी नहीं है, लेकिन 90 सीटों का प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर की विधानसभा में है और उन्हीं सीटों पर चुनाव होगा। तो कल बैठक होती है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एलओपी हैं यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, ये दोनों ही पहुंचते हैं श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर। और कश्मीर के भीतर जब ये श्रीनगर में होते हैं तो वहां पर राहुल गांधी भी भाषण देते हैं भाषण खड़गे। राहुल गांधी अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता जिस डर से गुजर रही है, जिस डर को सह रही है, उस डर से वो भली भांति परिचित है और वो उस डर को मिटाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, जब कई राज्यों में इस बात की घोषणा हो रही थी कि यहाँ पर चुनाव होगा, तो हमने और खड़गे जी ने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर आएंगे, क्योंकि हमारे लिए जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व भी काफी अहमियत रखता है। राहुल गांधी ने इसके अलावा मोदी सरकार पर भी हमला बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर भी बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने बीते लोकसभा चुनाव में जो संपन्न हुए हैं, उसके जो नतीजे आए हैं, उसके बाद से इंडिया अलायंस ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास को झटका दे दिया है, तोड़ दिया है। तो इस प्रकार के कुछ बयान उन्होंने दिए, हमला किया प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने श्रीनगर में यह बयान दिया, तो राहुल गांधी इसके बाद जम्मू भी गए और जम्मू में भी वहां पर लोगों को एड्रेस किया, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। इस बीच राहुल गांधी की एक बात बड़ी अहम थी। उन्होंने ये कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन जरूर होगा और गठबंधन जिस तरीके से होगा उसमें एक चीज महत्वपूर्ण रहेगी, एक चीज को बड़ा ही आप कह सकते हैं कि सर्वोपरि रखा जाएगा, और वो होगा कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट। यानी अगर उनका किसी भी दल के साथ गठबंधन होता है, जो कि हो चुका है, तो उसमें ये अहमियत होगी कि एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट दी जाए, सही सम्मान दिया जाए। तो बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला जो कि उसी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जिन्होंने भी हाल ही में जो मैनिफेस्टो है अपनी पार्टी का वो भी जारी किया, उनके घर में बैठक होती है। राहुल गांधी जाते हैं, खड़गे जाते हैं और वहां पर यह डिसाइड हो जाता है कि सभी की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा सा इन पार्टियों का मैं आपको इतिहास भी बता देता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि जब दोनों दल एक साथ आए हों। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो जम्मू कश्मीर के भीतर 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों के अगर नतीजे मैं बताऊं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और एक भी सीट हालांकि कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। एक सीट वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती और 2 सीटें जम्मू की बीजेपी ने जीती। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, उसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि वहां की स्थानीय पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ 2 सीटें निकाल ली गई, 3 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता खाली ही रहा। और ये लगातार पिछले कई चुनाव में देखा गया है कि लोकसभा के चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी का जो खाता है वो खाली रहता है, शून्य रहता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस पार्टी है, ये अलग अलग लड़े थे। जो विधानसभा चुनाव था उसमें इनकी राहें जुदा हो गई थी। उस दौरान पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। उस टाइम उनके 28 सीटें आई थी। इसके बाद बीजेपी थी जिसके पास 25 सीटें थी। फिर
नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसके पास 15 सीटें थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी थी जिसके पास 12 सीटें थी। तो एक तरीके से ये पिछले चुनाव के नतीजे थे और सरकार बनी थी बीजेपी और पीडीपी की, जो कि बाद में फिर आर्टिकल 370 से पहले गिर गई थी और उसके बाद 370 को हटाया गया। इसके अलावा साल 2008 में भी ये लोग साथ आए थे और 2009 के चुनाव में भी जो लोकसभा के थे उसमें भी आए थे। तो इस तरीके से कई बार इनका इतिहास रहा है कि ये लोग एक साथ आए हैं, कई बार नतीजे इनके पक्ष में रहे हैं, कई बार नतीजे इनके विपक्ष में रहे हैं। अब इस बार चूंकि हाल में एक बार मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ साल पहले जो डीडीसी के चुनाव हुए थे, जो लोकल लेवल के वहां पर चुनाव थे, उसमें गुपकार अलायंस एक बना था जिसमें बीजेपी को छोड़कर जो जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियां हैं, इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस हो गई, पीडीपी हो गई या एनसी हो गई या कुछ वहां के जो दल हैं वो सारे एक साथ आए थे और उन सब ने गुपकार अलायंस की छतरी के नीचे डीडीसी का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अब उसके बाद ये बड़ा चुनाव आ रहा है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ है। अब इसमें पीडीपी का क्या रोल रहेगा? पीडीपी जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा तो है, पीडीपी आपको हर मंच पे दिखती है, राहुल गांधी के साथ दिखती है, महबूबा मुफ्ती, चाहे आप कहीं पर भी इनकी जो रैलियां हुई लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पे आपको हर जगह महबूबा मुफ्ती दिखी, चाहे पटना में हुई हो, चाहे मुंबई में रैली हुई हो, फारूक अब्दुल्ला भी आपको हर जगह दिखे। लेकिन यहाँ पर चूंकि लड़ाई कुर्सी की और फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, आप इनको एक ही मान लीजिए, तो ये भी कुर्सी चाहते हैं मुख्यमंत्री की, और महबूबा मुफ्ती जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो भी चाहती हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी आए। अब एडजस्टमेंट कैसे होता है? प्री पोल अलायंस तो अभी तक तो नहीं हुआ है। प्री पोल अलायंस अगर हम देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ है, लेकिन क्या पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? पीडीपी इसमें शामिल हो सकती है, ये देखना होगा। अगर नतीजे इनके अनुकूल आते हैं, अगर प्रतिकूल आते हैं नतीजे, तो फिर हो सकता है कि इसमें आपको बिखराहट दिखे। और यहाँ पर बीजेपी के लिए क्या है? बीजेपी के लिए यही है कि वो जम्मू संभाग में अपनी स्थिति को मजबूत रखे। 45 सीटें वहां पर आती हैं। कश्मीर में अगर उनका खाता खुलता है, क्योंकि कश्मीर में कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा समर्थन निर्दलीय उम्मीदवारों को या छोटे दलों को रह सकता है, बड़े दलों को नहीं रहेगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि पीडीपी या एनसी को नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पर रिलाय करें, उन पर अपना समर्थन दें। तो बहरहाल ये स्थिति है। पीडीपी क्या करती है ये आने वाले समय में देखना होगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, जिसके तहत पहले चरण के चुनाव होंगे 18 सितंबर को, फिर होंगे 25 सितंबर को और आखिरी चरण का मतदान होगा 1 अक्टूबर को। नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ होता है। तो जम्मू कश्मीर का ये पूरा का पूरा मामला है। फारूक अब्दुल्ला ने हालांकि इस गठबंधन का स्वागत पहले ही कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि हम एक साथ हैं और हम चाहते हैं कि 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज हम बने। पीडीपी का क्या रोल रहेगा? ये अहम रहेगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसने आर्टिकल 370 की बहाली की बात कही है। कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं पीडीपी भी आर्टिकल 370 के खिलाफ है। वहीं बीजेपी का अगर हम एक एजेंडा माने तो उनका यह है कि हम विकास के जरिए परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। 370 हटने के बाद घाटी में, जम्मू में, पूरे जम्मू संभाग में, कश्मीर संभाग में विकास की लहर दौड़ रही है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा।